Hello my dear students, this is your new video of chapter number 2, Working with Windows. You have learned that an operating system is the lifeline of a computer. An operating system works like a bridge between a computer and its user. Let us learn more about it. तुम्हें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की लाइफलाइन होती है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता और ये एक कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक ब्रिज बनाता है जिससे कि कोई भी वर्क हम इजीली फॉर्म में कर सकते हैं. तो हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. As you can see, an operating system provides a platform through which a user can interact with the hardware using software. बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कोई भी यूज़र हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ. व्हेन द यूज़र गिव्स एन इंस्ट्रक्शन थ्रू सॉफ्टवेयर, जब भी यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू देता है, इट इज़ पास्ड ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. वो कहाँ से पास होकर जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो पास्ड आउट होता है. It then uses the instruction and determines how the hardware and software of a computer should be utilized in the best possible way. If then uses the instruction, it means कि अगर हम instructions को use करते हैं तो वो तुम्हें पता है कैसे डिटरमाइन होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का, वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकता है. दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नीचे दी ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ नाम गिवन हैं जो कि लाइक विंडोज़, डोज, यूनिक्स, लाइनेक्स एंड iOS. दीज आर द फ्यू नेम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ वेरी पॉपुलर. ऑपरेटिंग सिस्टम्स into are categorized into two types में categorized है, like graphical user interface and character user interface. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बोलते हैं GUI और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को बोलते हैं CUI. मैं इनको शॉर्ट में बता रहा हूँ. देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मीन्स GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स ए यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट. जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जो कि अलाउ करता है कि कोई भी यूज़र कंप्यूटर के साथ ग्राफिक सिंबल्स को यूज़ करके इंटरेक्ट कर सकते हैं. लाइक हम आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं, मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन. विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. अब विंडो ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है. देखो, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में एज यू कैन सी देयर आर सो मैनी आइकन्स और इन आइकन्स के थ्रू, इन सिंबल्स के थ्रू हम अपनी हर चीज़ को पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस. लाइक जैसे ये ग्लास बना हुआ है, ग्लास के अंदर कुछ नहीं है एज यू कैन सी, एंड दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकल बिन. की मीन्स अगर कोई भी चीज़ अगर डिलीट हो जाती है वो डायरेक्टली रिसाइकल बिन में चली जाती है. ये शो कर रहा है. तो अलग अलग आइकन्स, अलग अलग पिक्चर्स अलग अलग चीज़ों को शो करती है जिससे हमें समझ में आता है, रिप्रेजेंटिंग करती है सिंबल्स को. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में बोला गया है CUI. कैरेक्टर का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से रिगार्डिंग है. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स. हम अगर कोई भी कमांड्स दें कंप्यूटर को, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ कमांड्स को ही टाइप करते हैं. कोई भी सिंबल्स वगैरह हम एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते हैं, उसमें यूज़ ही नहीं होती क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स को ही समझ आ सकता है. और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेस्ट एग्जांपल क्या है CUI का? दैट इज़ MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS. नाउ यू कैन सी इंफॉर्मेशन बॉक्स. Windows 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. Windows 10 सबसे लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का. नेक्स्ट कम टू द विंडोज़ डेस्कटॉप. क्या होता है? When you switch on the computer, the Windows operating system automatically starts. जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर. जो पहली स्क्रीन होती है जो मॉनिटर पे आप देखते हो आफ्टर बूटिंग इज़ नोन एज द डेस्कटॉप. बूटिंग के बाद उसे हम डेस्कटॉप बोलते हो. मॉनिटर पे जो फर्स्ट स्क्रीन आती है बूटिंग के बाद उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस, व्हाट इज़ बूटिंग? एज यू कैन सी, टू बूट अ कंप्यूटर मीन्स टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स रैम. कंप्यूटर रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना
हमें बूट कहलाया जाता है, बूट कहते हैं हम उसको। ऑलराइट, इट कंटेन्स स्मॉल ग्राफिकल सिम्बल्स, इसमें छोटे छोटे ग्राफिकल सिम्बल्स को यूज़ किया जाता है। स्मॉल ग्राफिकल सिम्बल्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। और लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार को हम क्या बोलते हैं, जो सबसे नीचे, देखो ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है जो हमें शो हो रही है, इसे हम बोलेंगे टास्क बार। ओके, स्टार्ट बटन्स इन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन ऑन द डेस्कटॉप। एज यू कैन सी, स्टार्ट बटन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन है डेस्कटॉप पर। क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर, डिस्प्लेज वेरियस ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, और उसमें मेन्यू की फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ फाइल्स एंड फोल्डर्स। एज यू कैन सी, फाइल्स एंड फोल्डर्स में डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कोई भी डाटा और कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स के फॉर्म में कोई भी डाटा और कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ईजिली स्टोर्ड होते हैं। ईच फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और एनी अदर आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकन। हर फाइल, हर तरह का फोल्डर, हर तरह का एप्लीकेशन आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं। Clicking on these icons allow the user to quickly access the corresponding files, folders और programs। उन icons को क्लिक करने के बाद, these are the icons as you can see, इस पे कोई भी icon पे जब आप क्लिक करेंगे, जो चीज़ क्लिक करेंगे वही चीज़ आपकी ओपन होकर आएगा। The files and folders stored in a computer need to manage properly। Like जो files और folders होते हैं वो कंप्यूटर में properly manage होने चाहिए। This helps the user to work efficiently। और यही वर्क करता है यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा। इससे हमें क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसमें हमें टाइम कम लगेगा और काम ज़्यादा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ फाइल कॉन्सेप्ट। फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने क्लास 3 में भी बताया था, जैसे कि अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। एक फ़ाइल एक कलेक्शन होता है जो कि डाटा से रिलेटेड होता है और इन्फॉर्मेशन से, जो कि कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो सकते हैं। अ फाइल इज़ सेव्ड विद अ नेम। एक फ़ाइल नेम के साथ सेव्ड हो सकता है जो कि हमारे कंटेंट से रिलेटेड होता है, बिकॉज इट मेक्स लोकेटिंग अ फाइल ईजियर। उससे हमारी फ़ाइल ईजी फॉर्म में लोकेट हो सकती है, हम कहीं भी सेव कर सकते हैं। When a file is created in a specific program, जब भी कोई फाइल एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में बनाई जाती है, it is known by, वो किसके थ्रू जानी जाती है, by the application name। एप्लीकेशन नेम के द्वारा जानी जाती है। मान के चलिए कि हम कोई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई वर्क कर रहे हैं, या वर्ड में हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो हमारी फाइल होगी जो सेव्ड होगी वो वर्ड के नाम से सेव्ड होगी। लेट्स सी एग्जाम्पल, अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन अ वर्ड। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वर्ड में क्रिएट किया जाता है तो वो वर्ड फाइल के नाम से जानी जाती है। फोल्डर क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और रिलेटेड फाइल्स। एक कलेक्शन फाइल से रिलेटेड और फाइल जैसा ही जो कि फोल्डर में स्टोर हो सकता है। इट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर ऑफ फाइल्स। ये एक तरीके से फाइल्स के कंटेनर की तरह वर्क करता है। A folder plays a vital role in storing and organizing files। एक फोल्डर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फाइल को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के लिए। Unlike a file, a folder can hold another folder in it। कोई भी फाइल एक फोल्डर है, जो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर अगर हम रखते हैं वो भी हो सकता है। हम एक फोल्डर के अंदर फोल्डर भी सेव करके रख सकते हैं। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज नोन एज सब फोल्डर। एक जो फोल्डर होता है, इस फोल्डर के अंदर एक और अगर फोल्डर हम सेव करते हैं उसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव क्रिएटेड अ फोल्डर विद द नेम ऑफ फैमिली। ये फैमिली के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर हमने तीन फोल्डर्स और सेव किए, किनके नाम से, अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम से, लाइक फादर, मदर एंड सिबलिंग। ओके, दीज फोल्डर्स आर द सब फोल्डर्स ऑफ द फैमिली फोल्डर। और वो फैमिली फोल्डर के सब फोल्डर्स होंगे। ऑल राइट, you would have seen the school librarian arranging and managing the books on the library book shelves regularly। आपने देखा होगा जब आपकी स्कूल लाइब्रेरी में जब आपके जो स्कूल लाइब्रेरियन होते हैं वो आपकी बुक्स को अरेंज और मैनेज करके रखते हैं, लाइब्रेरी की बुक्स को शेल्फ्स में, मीन्स अलमीराज में, रेगुलर बेसिस पर। इन द सेम वे यू नीड टू मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर टाइम एंड अगेन। मीन्स इसी तरीके से आपको अपनी फाइल्स और फोल्डर्स अपने कंप्यूटर में सेव करके रखनी चाहिए अगेन एंड अगेन।
टाइम पर और करते रहना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना चाहिए कि करप्ट ना हो गई हो फाइल. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर. In Windows Explorer you can see कि it is an application that lets you access files and folders stored in a computer. जो Windows Explorer होता है वो एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप कोई भी फाइल्स और कोई भी फोल्डर को कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो. इट ऑल्सो हेल्प्स इन सर्चिंग. ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है? सर्चिंग में, अरेंजिंग में, कॉपिंग में, मूविंग में, डिलीटिंग में और रिनेमिंग में. मीन्स हम किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कुछ दिए हुए देयर आर 4 स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो, जो तुम्हें फॉलो करने हैं. लाइक क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे सबसे पहले आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करो. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर है ना एक ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम्स करके. ऑल प्रोग्राम्स करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है स्टेप 2 में. ऑलराइट. और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा स्टेप 3 में क्लिक ऑन एसेसरीज. एसेसरीज यहाँ पर आया. एसेसरीज का मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको खोलनी है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई. कैलकुलेटर है, कमांड प्रॉम्प्ट है, कनेक्ट टू नेटवर्क प्रोजेक्टर एंड सो देयर आर सो मैनी. अब यहाँ पे देखो सबसे नीचे स्टेप 4 में विंडोज़ एक्सप्लोरर का बटन क्लिक हो रहा है. तो यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर को जब आप इस पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन होकर आ जाएगा. एज यू कैन सी दिस इज़ आवर स्कूल टिप कि क्लिकिंग ऑन द फोल्डर्स आइकन, जैसे नीचे दिए हुए देखो ये नीचे का बेस कॉन्सेप्ट है. मैं पीछे वाली बुक में दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पे देखो टास्क बार में ये वाला एक फ़ाइल फोल्डर आ रहा है ना, ये एक कूल टिप है. अगर इस फाइल फोल्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारी क्या ये विंडोज़ एक्सप्लोरर खुलकर आ सकता है. ये शॉर्टकट है. ओके. जब आप टास्क बार पे क्लिक करेंगे उस फाइल फोल्डर में जो मैंने आपको भी दिखाया, उससे आप विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं. इज़ दैट क्लियर? नाउ दैट्स इट फॉर टुडे. सो यू ऑल हैव टू वॉच द वीडियो and then read your chapter. Thank you and have a good day.